एक गांव में सरिता नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सरिता का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन लीला के घर काम करने जाती थी। लीला की शादी एक अमीर सौदागर से हुई थी। वो बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय सरिता जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन लीला के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा रोहन रात भर रोता रहा, पेट दर्द से इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। सरिता तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले लीला के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर लीला आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये ध्यान रखना, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। सरिता चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि लीला ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। सरिता सोच रही थी, इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। लीला, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद सरिता घर जाने लगती है। लीला उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा ही लेंगे। लीला टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर सरिता को थमा देती है। सरिता ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये चावल भी उसके लिए कीमती है। सरिता घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय सरिता दरवाजे पर दस्तक देती है।